13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक नरसंहार हुआ था और ये नरसंहार हमारे इतिहास की ऐसी घटना है जिसके बारे में देश की नई पीढ़ी को अब शायद पता नहीं होगा, लेकिन उन्हें जरूर जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों को एक टास्क दिया था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश के छात्रों को स्वाधीनता सेनानियों के बारे में पढ़ने के लिए कहा था। हमारा जो आज़ादी का आंदोलन था, हमारे जो शहीद हुए लोग, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा था। इसके जरिए वो छात्रों को बताना चाहते थे कि देश को आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली है। तो जो छात्र इस होमवर्क को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम जलियांवाला बाग से आज एक ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में हमने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस नरसंहार में खो दिया था। ये बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है और उसने यही नारा लगाया कि गोली का पैसा नहीं लेना, आज़ादी लेनी है। ताम्र पत्र दिए जाए या कोई पहचान पत्र दिया जाए हमें, ताकि हम मुंह उठा के ये तो कह सके कि हमारे परिवारजनों ने यहाँ पे शहीदी दी है। उनकी जलती रही लाशें, लेकिन साहिब मौन थे। अगर लाया साहिब का पैंतरा इस देश में आजादी, तो फिर देश के लिए जान देने वाले कौन थे? ये सवाल हम हमेशा पूछते हैं जब भी आपको इतिहास से वाकिफ कराते हैं। हर एक पन्ने को, हर एक तथ्य को खोलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इस बार की कड़ी में आज हम आपको जलियांवाला बाग से जुड़े कई ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपने ना सुने होंगे ना पढ़े होंगे। वो कौन थे जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियां अपने सीने पर खाईं? वो कितने लोग थे जो जलियांवाला बाग में शहीद हो गए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के 102 वर्ष बाद भी इन सवालों के सही जवाब आने बाकी हैं। और यही सवाल शहीदों के परिवारों को पीढ़ियों से शूल की तरह चुभ रहे हैं। वहां शहीद हुए परिवार के जो लोग थे, वो लोग हमारे साथ हैं। इस समय हम सुनील कपूर के साथ हैं। हम अमृतसर में हैं, जलियांवाला बाग में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। मेरे लाला वासुमल कपूर ग्रेट ग्रैंडफादर शहीद हुए थे 2 गोलियां लगने से। मेरी परदादी पूर्ण देवी, जो कि इस जो साका है 13 अप्रैल 1919 में जो जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी, उसकी वो चश्मदीद गवाह थी। और मैंने उनकी ही गोद में जो कहानियाँ, लोरियाँ जो सुनाई, आज भी मेरे अभी आपको सुनाते वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरे परदादी तब उनकी उम्र 19 साल की थी और उसने लाल चूड़ा पहन रखा था। मैं कुलदीप जी आपको कहूँगा थोड़ा सा ये सारी चीज़ दिखाएं, क्योंकि हम इस समय जलियांवाला बाग का जो स्मारक है वहीं पे हैं। ये वही जगह है जहाँ ये जो है पूरा हादसा हुआ था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़े शहादत स्थल पर सुनील कपूर ने अंग्रेजों के डर की वो कहानी बताई जो उन्होंने अपनी परदादी से सुनी थी। यहाँ पे एक सबसे बड़ा, मेरी परदादी ने जो बताया कि यहाँ पे क्या नाम था उनका? पूरन देवी। उन्होंने, श्रीमती पूरन देवी, उन्होंने बताया कि यहाँ मलका के बुत में यहाँ 2 घड़े रखे गए, एक हिंदू पानी और एक मुसलमान पानी। और इस पानी के घड़े को यहाँ पे एक बशीर मोहम्मद नाम का एक इंसान थे जो क्रांतिकारी थे। उन्होंने आवाज़ लगाई कि अगर आज हमें आज़ादी लेनी है और इस आज़ादी का जो अगर हमें आज़ादी की लहर को आगे बढ़ाना है, तो हम इन दोनों घड़े को तोड़ के आओ एक ही घड़े में पानी और नवाला लें, ताकि इस ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिले। जलियांवाला बाग में ये शहीदी कुआं है। अंग्रेजों की फायरिंग के बीच कई लोग इस कुएं में कूद गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन सुनील कपूर के मुताबिक जलियांवाला बाग के शहीदों की सूची में उनके नाम दर्ज ही नहीं हुए। इसके अंदर वो कुआं है जहां कूद गए थे लोग।
देखिए मेरी परदादी हजारों की तादाद में? नहीं, 120 लोगों की बॉडीज मिली थी, लेकिन मेरी परदादी कहती है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी आए थे हमारे घर, तो तकरीबन 1500 से ऊपर लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन रिकॉर्ड में नहीं लिखा है। रिकॉर्ड में 379 है। वो ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत, इसलिए कि जिसको गोली लगी वो ब्रिटिशर ने ये किया कि जिसको हिट की है गोली उसको ही उन्होंने उसमें दर्जा दिया था कि इतने लोग शहीद हुए हैं। स्टैम्पीड जो हुई भीड़-भाड़ में, जो भीड़ में कुचले जो गए। भगदड़ में कुचले गए, उनकी कोई उन्होंने कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। सरकार के रजिस्टर में जलियांवाला बाग के बलिदानियों की संख्या जितनी है, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने 13 अप्रैल को उस जगह पर अपनी जान गंवाई थी। वो शहीद जिस परिवार के थे उन्हें तो पता है, लेकिन सरकार भूल गई। अब लड़ाई शहादत की पहचान की है, बात सम्मान की है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन शहीदों का जो इतिहास है वो सरकार आज तक इनको स्कूलों से, शिक्षा के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से ही नहीं कर पाई। तो आज सरकार 102 साल के बाद जागने का जो नाटक कर रही है वो नाटक ना करे। आज आप देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 75 सालों में आपने शहीदों की सूची तक नहीं बनाई, तो इससे बड़ी अभी शर्मनाक रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने लोग गए थे, कौन थे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी शर्मनाक है कि और इनको ना कोई इन्होंने फैसिलिटी दी, ना कोई ताम्र पत्र मिला, ना इनको सम्मान पत्र मिले। मैं कहता हूँ कि सरकार का इतना तंग दिल है कि उसके पास एक कलम और एक कागज़ भी नहीं है कि इन शहीद परिवारों को वो सम्मानित कर दे स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड से। क्या इनके पास इतने तंग दिल हो गए हैं? मैंने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को अभी चिट्ठी लिखी है, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं मेरे को, 8 महीने। मैंने उसमें ये लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री जो 370 धारा तोड़ सकता है, जो राम मंदिर बना सकता है, तो उसके लिए ये शहीदों को सम्मान देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इससे पहले भी आपने लिखी थी? मैंने पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी लिखी थी। वो तो यही के वो 2008 में लिखी थी हमने, तब भी कुछ नहीं हुआ। ये कमल पोद्दार है। इनके दादाजी लक्ष्मी चंद पोद्दार भी जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। जैसे 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन यहाँ पे काफी लोगों का इकट्ठा हुआ था रोलर एक्ट के खिलाफ। उस वक्त मेरे दादाजी यहाँ पे आए हुए थे, तो उनको गोलियां मार के इन्होंने शहीद कर दिया। जनरल डायर की गोलियों से शहीद हुए। तो यही गुजारिश है कि कुछ जो फ्रीडम फाइटर को मिलना चाहिए बेनिफिट, वो कुछ बेनिफिट दिए जाए, ताम्र पत्र दिए जाए या कोई पहचान पत्र दिया जाए हमें, ताकि हम मुंह उठा के ये तो कह सकें कि हमारे परिवारजनों ने यहाँ पे शहीदी दी है। बेशक शादी हमारे शहीदों के बदौलत मिली है, पर हमें कई सरकारें आई हैं, कई गए हैं, 102 साल हो गए हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी, कोई किसी ने कुछ नहीं दिया हमें कुछ। अब तक किसी ने ताम्र पत्र भी नहीं दिया, 102 साल हो गए हैं अभी तक किसी ने। आप पिछले साल हमारे जो शहीद परिवार है उनके मेहरबानी करके सिर्फ सरकार ने एक फंक्शन किया है जिसमें एक लोई डाल दी गले में, एक गड़वी दे दी हाथ में, जो लोटे खड़काते जाओ कहाँ। सुनील कपूर बताते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज मुआवजा लेकर उनके घर आए थे, लेकिन तब उनकी बहादुर परदादी का जवाब आजादी के परवानों की हिम्मत बढ़ाने वाला था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि भी जब ये शहीद हुए लोग, कई शहीदों के लोग, मेरी परदादी बताती है कि रात को ही वो, हम लोग पंजाबी में मंजी कह देते हैं, पलंग लेके आए और अपनी डेड बॉडीज़ को रात को ही ले गए। वो इसलिए ले गए कि कहीं ब्रिटिश सरकार को पता लगेगा तो हमारे ऊपर भी, तो हमारे परिवार के ऊपर भी उनका वो सरकार डर के माहौल के कारण कि अपने परिवार से जोड़ेंगे तो इसका ये हमें भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम भी सरकार के विरुद्ध जो है वो चल रहे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं था। मेरी परदादी ने 5000 तब ब्रिटिश जो थे वो मुआवजा देने आए और उसने यही नारा लगाया कि गोली का पैसा नहीं लेना, आज़ादी लेनी है। ऐसे वीर और वीरांगनाओं का परिवार, जलियांवाला बाग के शहीदों का परिवार, अगर अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये हमारी व्यवस्था, हमारे समाज और हमारी सरकार की नाकामी है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, जलियांवाला बाग, अमृतसर।